रात देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को मैं विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह दिन उन अनगिनत शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का अवसर है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें यह आजादी दिलाई है। मैं सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आजादी का पर्व जन जन का पर्व है, हर मन का पर्व है। हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहर रहा है। हमारे तिरंगे के बारे में इसी कवि ने कहा है कि सिर गर्व से उठ जाता है, सिर गर्व से उठ जाता है जब जब तिरंगा लहराता है। देश के वीर शहीदों की याद तिरंगा दिलाता है। प्रिय प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह मेरा दूसरा अवसर है। आज रोहतक की इस ऐतिहासिक और वीर धरा पर ध्वजारोहण करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। यह नगर योद्धे गण की राजधानी रहा है। इस जिले का स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम योगदान रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में हरियाणा के 2715 जवान थे। इनमें से 873 जवान हमारे पुराने रोहतक जिले के थे। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने सीमाओं की सुरक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं। हमारे जवानों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों व कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की है। हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके आश्रितों को 410 को सरकारी नौकरियां भी दी हैं। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी हमने लिया है। भाइयों बहनों, आजादी का यह पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन भी है। हमें गर्व है कि आजादी के बाद के 78 वर्षों में देश दुनिया की बड़ी शक्तियों में शामिल हो गया है। आज जब हम अपनी उन्नत तकनीकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसी मिशन भी पूरे कर रहे हैं। हम दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं। हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम बन गए हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमें सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है। इसके लिए भारत का आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर भारत कोई नारा नहीं है, यह हम 140 करोड़ भारतीयों का ये संकल्प है। यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग, नवाचार में निवेश और उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना इस अभियान का की असली ताकत है। इसमें किसानों, उद्योगपतियों, छात्रों, पेशेवरों, युवाओं आदि सभी ने अपनी भूमिका निभानी है। आज जब हम अपनी आजादी का पर्व मना रहे हैं तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प हम लें। देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि आप स्वदेशी का संकल्प लें। उन्होंने कहा